हेलो। नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आ जाओ कमेंट में जल्दी से फटाफट से। कैसे हो आप? हम्म। दोस्तों, लास्ट टॉपिक जो हुआ था हमारा वो हुआ था, क्या कराया था? साइक्लोन हो गया था ना। गुड। साइक्लोन ऑफ इंडिया वाला टॉपिक हुआ था और आपने देखा होगा कि परसों की बात है, बादल फटे हैं उत्तराखंड के धराली में 5 अगस्त को। बड़ा दर्दनाक घटना हुई है, उसको भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक। और बाकी आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? सर, अब 30 मिनट क्विक रिवीजन वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो? जरूरत है आपको उस वीडियो की? बताओ तो बनाएं। कमल सिंह का कमेंट आ रहा है, सर कितनी क्लासेस और हैं? जितनी बची हुई होंगी उतनी करवाएंगे, ज्यादा नहीं करवाएंगे। चलो भाई। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो। क्लाउड ब्रस्ट। बादलों का फटना क्या है? ठीक है ना? बादलों का फटना होता क्या है? देखो ध्यान से। बादलों का फटना जो है ये रिप्रेजेंट करता है क्या? तो तब आपका आंसर होगा रिप्रेजेंट हैवीएस्ट रेनफॉल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बहुत ज्यादा वर्षा को प्रदर्शित करता है। ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये जनरली कहां पर होता है? जनरली ऑकर्स इन माउंटेनियस रीजन। ठीक है ना? कहां बहता है ये? तो ये सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्र में बहता है। पर्वतीय क्षेत्र में घटना होती है। और पर्वतीय क्षेत्र में भी कौन सी पर्वतीय क्षेत्र में होता है? ऐसे पर्वतीय क्षेत्र में होता है जहां माउंटेन लगभग 3,000 मीटर से ज्यादा ऊंचे माउंटेन होते हैं। आगे बात समझ में? अब ये बादल फटने के कारण क्या हो सकते हैं तो उनको एक एक करके समझते हैं। ठीक। देखो ध्यान से। होता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूंगा अभी अपने इंडिया में, तो ये हमारे इंडिया में है इंडियन ओशियन, इंडिया के नीचे। और ये हमारे माउंटेन हो गए। तो जनरली समर सीजन में होता क्या है? कौन से सीजन की बात कर रहा हूं मैं? समर सीजन। अच्छा, एक बार सारे लोग कमेंट करके बताओ सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया चल रहा है? क्यों जी? समर सीजन में हमारे भारत की तरफ ये हवाएं आती हैं ऐसे यूं। मतलब ज्योग्राफी की क्लास कैसी चल रही है आपकी, ये बताओ। जब ये हवाएं हमारे भारत की तरफ आती हैं तो होता क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ पहुंचती हैं ये। गर्म भी होती जाती हैं धीरे धीरे क्योंकि समर सीजन होता है। अब होगा क्या, ये हवाएं यहां ऐसे यूं कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। आगे बात समझ में? क्योंकि माउंटेन इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और ये माउंटेन कैसा है? जिसकी ऊंचाई 3,000 मीटर से ज्यादा है। आगे बात समझ में? मैं लिख रहा हूं इस माउंटेन ने क्या किया ये। इस माउंटेन ने किया ये, भाई साहब यहां पे इस माउंटेन ने, गौर से सुनना मेरी बात को, इसने क्या किया, मॉइस्ट विंड को ट्रैप किया। ट्रैप द मॉइस्ट विंड अगेन एंड अगेन।
ठीक है ना, ये क्या करती हैं, ये बार बार आर्द्र पवनों को रोकती हैं। जो आर्द्र पवनें होती हैं उनको क्या करती हैं, ये बार 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 उनको ये रोकती रहती हैं। जब ये आर्द्र पवनों को बार बार रोकती रहती हैं तो ऐसी सिचुएशन में, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, होता क्या, यहां पे बादल बनते हैं, छोटे छोटे क्लाउड बनेंगे। क्या होगा ये, यहां पर नंबर ऑफ क्लाउड बनते हैं। इसमें क्या होता है, अनेक बादल बनते हैं। और जो ये अनेक बादल बनते हैं ना, इन अनेक बादलों की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। आगे बात समझ में, क्या बोलेंगे, कलेक्ट, कनेक्ट बोलेंगे, मर्ज बोलेंगे, मर्ज लिख देता हूं, मर्ज टू ईच अदर। ये आपस में मिल जाते हैं। जो बादल होते हैं क्या हो जाता है, ये बादल आपस में मिल जाते हैं। और जब ये बादल आपस में मिल जाते हैं तो टाइटली पैक हो जाते हैं ये। आगे बात समझ में, लगातार ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल मिल के बहुत टाइटली पैक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डेंस हो जाते हैं। तो इस वजह से जो डेंस क्लाउड बनता है ना, उन डेंस क्लाउड को कहा जाता है, यानी बहुत ही ज्यादा घने बादल बनते हैं। इन घने बादल को क्या कहा जाता है, इन घने बादलों को कहा जाता है, क्या आंसर होगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। इनको कपासी वर्षा मेघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, कपासी वर्षा मेघ कहा जाता है। और फिर यही बादल क्या कराते हैं, ये बादल बहुत ज्यादा वर्षा कराते हैं। बादल फटने की घटना सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा घटना होती है बादल फटने की उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यह घटना देखने को मिलती है बादलों की फटने की, क्योंकि यहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है धौलाधर। पढ़ाई है ना आपको, जो ये धौलाधर श्रेणी है ना, ये धौलाधर श्रेणी लगातार इन क्लाउड्स को ट्रैप करने का काम करती है। इस वजह से यहां पर यह घटना देखने को मिलती है। अब आप इसमें किसी भी, कभी भी कोई भी घटना होगी, ठीक है, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे 5 अगस्त को हुई है, सॉरी 5 अगस्त को ही हुई है ना ये, उत्तराखंड के धराली में हुई है। लास्ट ईयर जो है ये घटना हुई थी आपकी कहाँ, क्या बोलते हैं इसको, हिमाचल प्रदेश में। मतलब ये आगे के लिए हो गया कि आप इसको कभी भी इंटरलिंक कर सकते हो और इसको समझ सकते हो। ठीक है, पवन शुक्ला, इतना कमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो जो समझाया जा रहा है। ये हो गया यहां तक, चलो जी। अब आप लोग एक टॉपिक हेडिंग डालो, मजेदार टॉपिक है, जेट स्ट्रीम। आपको किसी वीओडी वगैरह में भी नहीं मिलेगा। जेट धारा पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, जेट स्ट्रीम या जेट धारा। युवराज का कमेंटर है, सर पीवाईक्यू सीरीज लेकर आओ प्लीज। कैसी बात कर रहे हो आप, तू खुदा कभी चाहे हम नहीं किसी का। आप यूट्यूब पे सर्च करना, केवल विवेक यादव लिख दोगे तब भी तुम्हारा भाई आ जाएगा, ज्योग्राफी के नाम से, देख रहे हो। जब आप इस वाले चैनल पे जाओगे ना,
तो पहला ही वीडियो आपको यहाँ पे लगा हुआ दिख जाएगा। ये मैंने ये क्लास ले चुका हूँ मैं, आज 3 बजे क्लास ली है मैंने ये। इसमें हम लोग PYQ को टारगेट करके चल रहे हैं, ठीक है। भाई क्या ऐड आ गया, ये IBF का ऐड है ये तो। यहाँ पे PYQ को लेके चल रहे हैं हम लोग। तो 3 बजे क्लास होती है, जिसमें मजे की बात यह है कि GS के सारे ही सब्जेक्ट का जो है वो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को लेकर के चलते हैं। आज ही तो करा है इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थंबनेल पे भी लिखा हुआ है देखो। ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के 10, हिस्ट्री के 10, साइंस के, पॉलिटी के 10। आप इसको फॉलो करो, ठीक। एक कमेंट आ रहा है, सर ये मॉइस्ट विंड वैली में ट्रैप होती है ना? माउंटेनियस रीजन में ट्रैप होंगी, वैली में नहीं होंगी, जो बादल को फटने के लिए जिम्मेदार होती हैं। आप लोग एक पॉइंट याद करो, ट्राई सेलुलर मॉडल। ट्राई सेलुलर मॉडल में मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था आपको कि ये 0 डिग्री है। आगे बात समझ में? ये है 35 डिग्री, ये है 65 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ। ये है सर 35 डिग्री साउथ, ये है 65 डिग्री साउथ, ये है 90 डिग्री साउथ। अब यहां होगा क्या सर? होगा ये जो 0 डिग्री वाला क्षेत्र है, यहां से हवाएं ऐसे ही ऊपर की तरफ उठेंगी। 90 डिग्री पर ये हवाएं नीचे की तरफ गिरेंगी। ये पढ़ चुके ना हम? कमेंट करो हाँ या ना। और ये हवाएं ऊपर की तरफ जाकर के ऐसे यूं डाइवर्ट हो जाती हैं और यहां आके गिरती हैं 35 डिग्री पे। सिमिलरली ये हवाएं जाके गिरेंगी 35 डिग्री पे। इसके बाद में एक भाग इनका इधर चला जाता है, एक भाग इधर। सिमिलरली एक भाग इधर आएगा और एक भाग इधर चला जाएगा। वहीं एक तरफ से ये हवाओं का ये वाला भाग आ रहा होगा और यहां पर फिर क्या होगा? दोनों आपस में टकराएंगी, टकरा करके ऊपर उठ जाएंगे और इसमें शामिल हो जाएंगे। यही हमारे पूरे के पूरे ग्लोब पर घटना जो है वो देखने को मिलती है। और इस चीज को मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक बार फिर से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्यों? यही तो होता है विंड का सिस्टम। आगे बात समझ में? यही होता है विंड का सिस्टम। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो हवाएं 35 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ आ रही हैं, इन हवाओं को कहा जाता है ट्रेड विंड। क्या कहा जाता है इनको? ट्रेड विंड कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है व्यापारिक पवन। क्या कहा जाता है इनको? व्यापारिक पवन कहा जाता है। जो हवाएं यहां चल रही हैं, इनको कहा जाता है वेस्टर्लीज, यानी कि पछुआ पवन। और जो हवाएं यहां चल रही हैं, इनको कहा जाता है पोलर विंड, ध्रुवीय पवन। सेम ऐसे ये वाली वेस्टर्लीज विंड होंगी और ये वाली जो होंगी ये पोलर विंड होंगी। बात क्लियर है? गौर से सुनना मेरी बात को। अब जो ये हवाएं ऊंचाई पर चल रही हैं, इनका क्या? जो हवाएं ये ऊंचाई पर चल रही हैं, इन हवाओं को जेट धारा कहा जाएगा। जैसे ये वाली जो जेट है, इसको कहा जाएगा ट्रॉपिकल जेट, इसको कहा जाएगा सब ट्रॉपिकल जेट, और इसको कहा जाएगा पोलर जेट। तो यहां से हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि जो पवनें होती हैं, पवनें चलती हैं कहां पर? ध्यान से सुनना। जो पवनें होती हैं वो चलती हैं सरफेस पर, जबकि जेट धाराएं चलती हैं कहां पर? ऊंचाई पर चलती हैं। ट्रोपोपॉज आप लोगों ने सुना होगा, मैंने पढ़ाया था आपको एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक में। ट्रोपोपॉज पर चलती है ये। बात समझ में आ रही है? कहां पे चलती है ये? ट्रोपोपॉज के पास में चलती है। तो ऊंचाई पर तेज गति से चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? जेट धारा कहा जाता है। अब तेज क्यों चलती है ये? क्योंकि 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई भी पर्वत, पहाड़, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो इनकी स्पीड को रोक पाए, इसीलिए इनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। एक बार कमेंट करो डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई। ये डायग्राम बना के मैंने आपको बस ये बताया कि जेट धारा का मतलब होता क्या है और कितने प्रकार की होती है। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिखूं इसकी। चलो,
जेट स्ट्रीम या जेट धारा क्या होती है? अगर मैं जेट स्ट्रीम की बात करूंगा तो इसका मतलब होता है, क्या होती है ये होती है सर हाई स्पीड ब्लोइंग विंड एट हाइट और नियर ट्रोपोपॉज। ये क्या होती है? इनकी अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, ये तेज गति से चलने वाली पवनें हैं जो कैसे चलती हैं, जो क्षोभ सीमा के पास चलती हैं, है ना? कहां चलती हैं? जो क्षोभ सीमा के पास चलती हैं। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर? गुड। मैंने बताया इनकी स्पीड कैसी होती है, बहुत तेज होती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे जेट धाराओं की, तो इसमें अगला पॉइंट होगा, क्या खास बात है जेट धाराओं में। जेट धाराओं की अगर हम बात करेंगे तो ये बनती कैसे हैं? निर्माण कैसे हो सकता है? निर्माण इनका हो सकता है, सबसे पहली बात, प्रेशर में डिफरेंस हो जाए। कहां की? इक्वेटर और पोल्स। आगे बात समझ में? यानी ये तब हो सकती हैं जब ध्रुव और भूमध्य रेखीय ताप में अंतर हो जाए, है ना? दूसरा पॉइंट हो सकता है, सॉरी, दाब में अंतर हो। सेम हो सकता है टेम्परेचर में अंतर हो। तीसरा पॉइंट हो सकता है किस में डिफरेंस हो? सरफेस और नीचे का जो टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस हो। ठीक है, सतह और ऊंचाई, इन दोनों में प्रेशर और उसका टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का अंतर हो, तब जेट धाराओं का निर्माण होता है। आपसे पूछा जाएगा टाइप कितने होते हैं इसके? अभी पीछे बताया था टोटल टाइप होते हैं इसके तीन। कौन कौन से? एक बताया था मैंने ट्रॉपिकल, एक बताया था सब ट्रॉपिकल, और एक बताया था पोलर। नोट करो।
हो गया। आगे बढ़े। सबसे पहला हेडिंग डालोगे आप ट्रॉपिकल जेट। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये कहां बनती है? जनरली डेवलप कौन से सीजन में? इन समर सीजन। ठीक है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये सामान्यतः कहां विकसित होती है? ये सामान्यतः गर्मियों के मौसम में बनती है। आगे बात समझ में? कौन से डायरेक्शन में ये प्रभावी होगी? अफेक्टिव इन ईस्ट डायरेक्शन। ये कहां प्रभावी होगी? ये पूर्वी दिशा में प्रभावी होती है। कौन से डायरेक्शन में प्रभावी होती है? पूर्वी डायरेक्शन में प्रभावी होती है। ये करती क्या है तो ध्यान से सुनना। दरअसल में इनको आप ऐसे समझ लो कि ये जेट धारा करती क्या है। ये सीधा सीधा मैं लिख देता हूं, ये इंडियन मॉनसून को इंक्रीज करती है। ये भारतीय मानसून को तीव्र करती है। ठीक है। भारतीय मानसून को क्या करती है? ये तीव्र करती है। अच्छा, अगर ये पूछता है बनती कैसे है ये? बनती तब है ये कि इनके जो नॉर्थ है, नॉर्थ में वार्म एयर बन डेवलप हो जाती है और इनके साउथ में कोल्ड एयर। तो जब ये डिफरेंस क्रिएट होता है ना, इसी से ईस्टर्ली, इसी से ईस्टर्ली जेट बनती है ये, यानी कि पूर्वी जेट धारा बनती है। सही है। इसके बाद फिर आती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। पता है, तुम्हारे बैच में एक दिक्कत ये है, मुझे समझ में नहीं आता कि किसने तुम्हें इतना सिर पे चढ़ा रखा है। बेशर्मी की हद कर रखी है। रॉ के नाम से बार बार कमेंट आ रहा है, मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अरे मेरा कमेंट पढ़ो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई तू डॉक्टर से जाके दवा ले लेना। पहले तुम्हें इस बात की हर क्लास में श्योरिटी चाहिए कि क्लास लाइव है या रिकॉर्डेड है। उसके बाद में फिर हर एक स्टूडेंट का नाम लेना कंपलसरी है, नहीं तो फिर वो कहेगा जी समझ में नहीं आ रहा, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हो, मेरा नाम लेना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है। उसके बाद में फिर टॉपिक भी एक्सप्लेन करना है।
तो क्या समझ रखा है टीचर को? भाई मैं कोई रोबोट थोड़ी हूं, मेरे पास लिमिटेड एनर्जी है, हर इंसान के पास लिमिटेड होती है। तुम्हारे पास दिव्य शक्ति ऊपर वाले ने दे रखी है, तो वो बात एक अलग है कि आप पढ़ भी लोगे और ये बकवास के फार्म भी भर लोगे आप। जब एक टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक को समझने की बजाय आपके अलग ही दर्द हुए पड़े हैं कि नाम लो, मेरा नाम लो। और एक की समस्या नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की समस्या है कि नाम लो, हमारा नाम लो। अरे बेटा पढ़ने आया यहां पे या नाम बुलवाने आया है? ये कोई बिहार वाला आर्केस्ट्रा का शो चल रहा है कि 100 रुपए रॉकी की तरफ से आए, भगवान इनके बाल बच्चों को खुश रखे। और एक आध दो बार कमेंट कर दिया तो हम भी इग्नोर कर देते, कोई बात नहीं है। बार बार कमेंट किए जा रहे हो, बार बार कमेंट किए जा रहे हो, टीचर को आप इरिटेट कर रहे हो पहले। और अगर टीचर ने कमेंट पढ़ना बंद कर दिया, फिर भी आपको दर्द उठेगा, फिर आप बोलोगे जी रिकॉर्डेड क्लास है। और मुझे समझ नहीं आता कि क्यों इतना दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता पड़ती है। मान लो रिकॉर्डेड क्लास है, तो जेट धारा क्या फिर रिकॉर्डेड क्लास में कहीं और से, मलेशिया से उड़ जाएगी ये, या कंटेंट चेंज हो जाएगा? लेकिन आपने करना क्या है, बकवासें करनी है बस। पता चलेगा जब पेपर देने जाओगे। हाँ भाई। सब ट्रॉपिकल जेट, सॉरी ट्रॉपिकल जेट में मैंने बताया कि समर सीजन में बनती है ये, आगे बात समझ में। और जब समर सीजन में बनती है तो इसकी वजह से ये ईस्ट डायरेक्शन में एक तो प्रभावी होती है, इंडियन मॉनसून को इंक्रीज कर देती हैं, और खास करके नॉर्थ और साउथ में जो टेम्परेचर इम्बेलेंस होता है, या फिर ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, डिफरेंस को, तब इनका निर्माण होता है। ठीक है, चलिए जी। सब ट्रॉपिकल जेट की अगर मैं बात करूंगा तो बेसिकली ये कहां बनेगी, तो ये बनती है 35 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री वाले नॉर्थ साउथ क्षेत्र में बनती है ये। और ये वेस्ट डायरेक्शन में अफेक्टिव होती है। ये पश्चिमी दिशा में प्रभावी होती है। कौन सी दिशा में प्रभावी होती है? पश्चिमी दिशा में प्रभावी होती है। इसीलिए इनको वेस्टर्लीज जेट भी कहा जाता है। इनको कहा जाता है पछुआ जेट धारा। और अगर आपसे पूछा जाता है ये बनती कब है, कौन से सीजन में, तो ये मैं लिख देता हूं, डेवलप इन विंटर सीजन। शीत ऋतु में विकसित होती है। ठीक है। अगर स्पीड पूछी जाती है इनकी तो काफी ज्यादा हाई होती है। और ये किसके साथ मर्ज हो जाती है? या इट ज्वाइन पोलर जेट। ठीक है, ये ध्रुवीय जेट में मिल जाती है। कौन सी जेट में मिलती है? ये ध्रुवीय जेट में मिलती है। नोट करो, फिर ध्रुवीय जेट पढ़ाते हैं।
कल की पीएनजी डलवा दो, मैं बोलता हूं टीम को। अच्छा एक बार कमेंट करना, ओशियन पढ़ा दिया आपके बैच में? ओशियन, ओशियन करेंट पढ़ा दिए क्या? एक बार कमेंट करना। ये चलती है 65 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच, नॉर्थ साउथ में चलती है, पोलर जेट जो होते हैं। ठीक है, इनकी अगर हम बात करेंगे तो इनको इंक्रीज कौन करता है? इंक्रीज्ड बाई सब ट्रॉपिकल जेट। ठीक है, ये किसके द्वारा? उपोष्ण जेट धारा। वृद्धि की जाती है। क्या होता है इसमें? आगे अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करती हैं? ये टेम्परेचर को रिड्यूस कर देती हैं और स्नोफॉल कराती हैं। स्नोफॉल इन, या सीधा सीधा ऐसे लिख दो, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं? ये टेम्परेचर रिड्यूस करती हैं। और कौन से रीजन में करती हैं? पोलर रीजन में। ठीक है, जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, ये ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान को घटा देती हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में क्या कर देती हैं? ये तापमान को घटा देती हैं। ओके, इतना लिख लो, काफी है। ये जेट स्ट्रीम के बारे में है। हो गया, कोई बात नहीं, यहां से आगे ओशियन को ही उठा लेंगे अब हम। मैं एक बार बुलाता हूं अभी टीम को, पूछता हूं उससे कि क्या इशू आ रहा है आपके बैच में। क्लासेस 50 सेकंड की क्लास का तो कोई मतलब ही नहीं है, है ना? 50 सेकंड का क्या मतलब है, आप बताइए। हेलो, आना एक बार स्टूडियो में। यहां तक अब ये हम क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। क्लाउड वाले टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। बस एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि उसकी वजह से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की वजह से होती है। क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी एक तो कॉस्मोलॉजी बची हुई है, और कॉस्मोलॉजी के साथ साथ एक शायद बचा हुआ है आपका ओशिनोग्राफी।
यानी कि ओशियंस के बारे में बचा हुआ है। अच्छा, एक बार कमेंट करके मुझे ये बताओ, ओशियन तो नहीं पढ़ा है, क्या सोलर सिस्टम करा दिया है? क्यों भाई, क्या हमने सोलर सिस्टम को करा दिया है? ओशियन तो शुरू करेंगे, मैं समझ गया। एक बार इसका और बता दो। देख, बच्चों की कमेंट आ रहे हैं कि वो क्या नाम है, इनकी कुछ क्लासेस जो हैं वो 50 सेकंड की चल रही है। दोनों ही नहीं हुए हैं, ठीक है, दोनों को ही शुरू कर लेंगे अब हम। हम्म, ये दोनों टॉपिक नहीं हुए हैं, ठीक है, करा देंगे। हम्म, हम्म, कराएंगे सर, कराएंगे। अच्छा, ये बताओ, कॉस्मोलॉजी का कोई डाउट, सॉरी इसका क्लाइमेटोलॉजी का कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर बाकी कल की क्लास में करते हैं। हाँ जी। बादल कैसे फटता है बताया तो अभी क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया। नजरअंदाज करना सीख गया, खुद पर विश्वास करना सीख गया, एक दिन सफल ही हो जाऊंगा, इसलिए लोगों की बातों को, क्या लिख रहा है, बर्दाश्त करना सीख गया। अबे तू ज्यादा सीख गया, कुछ भूल भी जा, ठीक है। ज्यादा सीख गया तू। हरीशन सिंह बेटा इतने कमेंट नहीं करते, ओके, इतने कमेंट नहीं करते, इतने कमेंट करोगे तो कैसे बात बनेगी। बादल क्यों फटता है मैं यहाँ ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, बादल फटने का जो कारण है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। कोरियलिस फोर्स दोबारा से समझाएं। कोरियलिस फोर्स होता क्या एक्चुअल में, जैसे अर्थ हमारी रोटेट करती है, तो अर्थ जब रोटेट करेगी तो हमारी पृथ्वी जा रही है ऐसे यूं, और आप यहां से कोई चीज यहां पे फेंकना चाह रहे हो तो वो सीधी नहीं आएगी, वो हमें ऐसा लगेगा कि ऐसे यूं मुड़ गई। इधर फेंकोगे तो इधर मुड़ी हुई लगेगी।
इसी को कोरियलिस फोर्स कहा जाता है। ठीक है, कोरियलिस नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि अर्थ रोटेशन जो होता है, रोटेशन की वजह से जो विंड डायरेक्शन होती है वो विंड डायरेक्शन एक जैसी नहीं रहती है। उन्होंने बताया कि विंड डायरेक्शन चेंज होती है। आगे बात समझ में। फेरल नाम के वैज्ञानिक आए, जो फेरल नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने आकर बताया कि जो ये डायरेक्शन होती है वो क्या होगी। तो इन्होंने बताया था नदर्न हेमीस्फीयर में ये राइट हैंड साइड होती है, वहीं सदर्न हेमीस्फीयर में ये लेफ्ट हैंड साइड होती है। ठीक है, चलो बाकी जो प्लेलिस्ट चल रही है ना डेली की डेली यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसको जरूर फॉलो करते चलो, है ना। क्वेश्चंस वहां से लगाते चलो, नहीं बात नहीं बनेगी। ओके।